जीवन की उत्पत्ति के बाद की कहानी। धरती के प्रारंभिक समय में जब जीवन ने अपना पहला कदम रखा, तब ये केवल छोटे छोटे एककोषीय जीवों के रूप में मौजूद था। ये जीव पानी में रहते थे और सूर्य की रोशनी और रासायनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते थे। उन जीवों ने धीरे धीरे अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाया और नई पीढ़ियां उत्पन्न की। ये वो समय था जब धरती पर जीवन का पहला बीज अंकुरित हुआ। लाखों वर्षों के बाद ये एककोषीय जीव एक साथ मिलकर बहुकोषीय जीव बनने लगे। समुद्रों में शंख, शल्क वाले जीव, छोटे मछली जैसे जीव दिखाई देने लगे। धीरे धीरे जीवन समुद्र से बाहर फैलने लगा। पहले पौधे जमीन पर उगे, फिर कीड़े और छोटे प्राणी धरती पर आने लगे। ये वो समय था जब धरती का हर कोना धीरे धीरे जीवन से भर गया। धरती पर जीवन के विस्तार के साथ साथ विशाल जीव भी दिखाई देने लगे। डायनासोर जैसे बड़े जानवर समुद्र और जमीन दोनों पर छा गए। इन विशाल जीवों ने धरती की कहानियों को और भी रोमांचक बना दिया। समय के साथ कुछ प्राणी विलुप्त हुए और नए प्राणी विकसित हुए। यही विकास का क्रम है जो आज भी चलता रहता है। इस विशाल जीवन यात्रा के बाद स्तनधारी जीवों का उदय हुआ। इनमें कुछ बुद्धिमान प्राणी धीरे धीरे मानव के रूप में विकसित हुए। मानव ने धरती पर अपनी अलग पहचान बनाई। उसने औजार बनाना सीखा, आग का उपयोग करना सीखा और धीरे धीरे खेती और पशुपालन के द्वारा स्थायी जीवन जीना शुरू किया। मानव समाज का विकास अत्यंत रोचक था। पहले मानव गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने गांव बसाए, कृषि की और जानवर पालना शुरू किया। भाषा और संवाद के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाना शुरू किया। इसी के साथ धर्म, संस्कृति और सभ्यता का उदय हुआ। समय के साथ मानव ने शहर बसाए, व्यापार शुरू किया और विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में महान प्रगति की। उन्होंने भवन बनाए, संगीत और साहित्य को विकसित किया और समाज में नियम और कानूनों का निर्माण किया। यही वह कहानी है जो जीवन की उत्पत्ति से शुरू होकर मानव सभ्यता तक पहुंची। इस पूरी यात्रा में जीवन ने अनेक रूप बदले। एककोषीय जीव से लेकर बहुकोषीय जीव, डायनासोर से स्तनधारी और बुद्धिमान मानव तक का सफर ये दिखाता है कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। हर बदलाव जीवन को और समृद्ध बनाता है।